रेकॉर्ड बंद केले वरती. हा हे काय होतं असं? I repeat myself two things. One, you have to start your cameras, and second, somebody has to tell me हम लोग ने last time कहाँ पर रोका था और हम लोग के साथ क्या last time कहाँ पर खत्म हुआ था लेक्चर. माझं कसं चालू होतं? ओके माइटोसिस कर रहा था. गुड. EDT HRA, थैंक यू वेरी मच. रीटा गुप्ता G2 फेस हो गया था ना लास्ट टाइम. हाँ ओके धन्यवाद चला. विश्वास कामले जी आप कृपया मुझे होस्ट बना दीजिए. विश्वास कामले जी आप कृपया मुझे होस्ट बना दीजिए. धन्यवाद. और विश्वास कामले जी ने मुझे होस्ट बना दिया है. धन्यवाद. ओके I am supposed to talk about mitosis today और मुझे mitosis पूरा का पूरा खत्म करना पड़ेगा. I take go. Fine. मैं क्या करूंगा पहले आपको एक बेसिक समझा दूंगा about mitosis, then डायग्राम में जाऊंगा और फिर फेस टू फेस जाऊंगा, फेस बाय फेस जाऊंगा. Fine. But about mitosis, रीटा गुप्ता अभी तो आया हो यार, ऐसा कैसे बोल हो सकती है तू? Fine. Okay. So I'm going to start with mitosis, and now mitosis happens there in all body cells. Each and every body cell जहाँ पर growth हो रहा है, जिसकी वजह से आप बड़े हो रहे हो, जिसके साथ मोटे हो रहे हो, लंबे हो रहे हो, ये जो कुछ है या सेल्स रिप्लेस हो रहे हैं, सब कुछ माइटोसिस की वजह से होता है. एक्सेप्ट फॉर टेस्टिस एंड ओवरीज, बाकी सारे के सारे सेल्स में बेसिकली माइटोसिस ही होता है. टेस्टिस ओवरीज में माइटोसिस होता है. अगर उसको बढ़ना है तो ओवरी की साइज बढ़नी है, टेस्टिस की साइज बढ़नी है तो माइटोसिस होना चाहिए. लेकिन स्पर्म फॉर्मेशन, ओवम फॉर्मेशन के लिए मियोसिस होता है. वो बाद में पढ़ेंगे. फाइन. आज का दिन माइटोसिस का है, पूरा का पूरा दिन माइटोसिस का. मियोसिस बहुत बड़ा प्रोसेस है, माइटोसिस इज मोर इंपॉर्टेंट वन. सो होता क्या है माइटोसिस में? सी बिफोर माइटोसिस अंडरस्टैंड दिस कि आपके बॉडी में होता है सेल्स. सेल्स के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए. फाइन. मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है. हर सेल हर एनिमल में होता है, लेकिन हम लोग ह्यूमंस की बात कर रहे हैं. रीटा बहुत बोर हो रही है, ठीक है. ओके ओके अभी उठी है क्या रीटा? हाँ गुड. मैं भी अभी उठ. एक्चुअली अभी नींद में ही हूँ थोड़ा सा. दैट्स ओके. देखो विकास यादव को भी नींद आ रही है, ठीक है, होता है ऐसा कुछ. ये टाइमिंग ही गलत है लेक्चर का यार. आराम से 10 बजे रख देगा, 9 बजे. ये क्या है, 8 बजे कौन लेक्चर रखता है? फाइन. कल बोलेंगे 7 बजे आओ. So you have all animals have cells have nucleus, and nucleus basically has DNA. अगर मैं ह्यूमंस के डीएनए की बात करूं तो ये डीएनए जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन से होता है. हिस्टोन प्रोटीन उसके ऊपर बांधा जाता है, उसके ऊपर कॉइलिंग होता है. हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए कॉइल होता है. हिस्टोन इज अ टिपिकल टाइप ऑफ प्रोटीन्स. हम लोग 12th में पढ़ेंगे उसका स्ट्रक्चर पिक्चर. लेकिन हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ये कॉइल होता है डीएनए, और बांध के इसको और बांधते इतना बांध के बाद में एक टाइम ऐसा आता है कि वो कंडेंस होता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं. और टुकड़ों में जो हो जाता है वो अराउंड 46 टुकड़े हो जाते हैं. फाइन. और इनको हम लोग प्यार से कहते हैं क्रोमोसोम्स.
क्रोमोसोम्स। 46 बोलने के लिए 46 बोल सकता हूँ, लेकिन मैं 46 बोलता नहीं हूँ बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। डीएनए जो होता है आपका, आधा डीएनए आपको आपका माँ देती है, आधा डीएनए आपको आपका बाप देता है, पिताजी देते हैं, बाप होता है, सेम होता है। फाइन। सो 23 क्रोमोसोम्स आपको आपकी माँ देती है, 23 क्रोमोसोम्स आपके पिताजी देते हैं। मतलब क्या होता है, अगर आपके बॉडी में एक जीन है हाइट का, तो हाइट का जीन आपको माँ भी देगी। मेरी बात करते हैं, मेरे माँ ने भी हाइट का जीन दिया है, मेरे बाप ने भी हाइट का जीन दिया है, ठीक है, दोनों ने दिया है। सो मेरे एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम की ओर दोनों का जीन है, स्किन कलर का जीन दोनों ने दिया है, वेट का जीन दोनों ने दिया है, आई कलर का जीन दोनों ने दिया है, ठीक है। हाँ, मेरा बाप टॉल है, मेरी माँ डॉर्फ है, मेरी माँ का हाइट छोटी है, मेरी माँ की हाइट छोटी है, तो मुझ में मेरे बाप का जीन दिखता है। ये आपने 10th में पढ़ा रहेगा कभी ना कभी। ओके, जस्ट टेलिंग यू कि दो जीन होते हैं हमेशा, हो सकता है दोनों सेम हो जाए, मेरा बाप भी टॉल मेरी माँ भी टॉल, जैसे मेरे मेरे बच्चे में होने वाला है। फाइन, मैं भी टॉल हूँ, मेरी वाइफ भी टॉल है, तो मेरा बच्चे में दोनों का टॉल का जीन ही चला गया है। लेकिन मुझ में क्या हुआ, मेरे बाप का टॉल वाला जीन आया, मेरी माँ का शॉर्ट वाला जीन आया, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, बट बेसिकली यू अंडरस्टैंड के दो जीन्स आते ही रहते हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो सेम हो या अलग हो। फाइन, बिकॉज एक जीन आपको माँ देगा, एक जीन को माँ, तो ये जीन जो होते हैं आपके क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं। तो 23 क्रोमोसोम माँ देगी, 23 क्रोमोसोम बाप देगा, ठीक है। बेसिकली योर डीएनए हैज, डीएनए का जो धागा है उससे आपका सेल 46 क्रोमोसोम बना सकता है या 23 पेयर्स बना सकता है। ये बेसिक कंसेप्ट है, क्लियर है? फाइन, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस इज अंडरस्टैंड दिस इन माइटोसिस। माइटोसिस में दो आई कैन से दो पार्ट्स है। एक है कैरियोकाइनेसिस, कैरी KARYON, कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस। दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस, जहां पर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, दो अलग अलग डिविजन्स है। कैरियोकाइनेसिस के बारे में पहले बात करेंगे हम लोग, साइटोकाइनेसिस गया बाद में, हम लोग वो लास्ट क्लास में करेंगे, वो एक दो तीन लाइन में हो जाता है। बट बेसिकली लेट्स टॉक अबाउट कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। कैरियोकाइनेसिस की अगर मैं बात करूं तो उसमें 4 फेसेस आते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। एक फेज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जिसके पहले हो चुका है लास्ट टाइम, इंटरफेस। इंटरफेस में क्या हुआ, बाकी वो जीवन एस G2 गया भाड़ में। मेन चीज क्या था, इंटरफेस में? लेट्स अंडरस्टैंड। आई एम गोइंग टू ड्रॉ सम डायग्राम्स फॉर यू। बहुत गंदे गंदे डायग्राम बनाऊंगा, लेकिन फिर आप सहन कर लो, ठीक है? ओके, सो इंटरफेस में क्या हुआ था मैं बोल रहा हूं आपको पहले लास्ट टाइम। कहाँ गया, चलो भाई, गंदे गंदे डायग्राम बना के दिखा बच्चों को। ओके, मेरे पास एक सेल था, फाइन। उस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस था, समझो, थोड़ा न्यूक्लियस बड़ा बना देता हूँ, फिर टेंशन नहीं होने वाला है। फाइन, तो ये न्यूक्लियस है सेल के अंदर। नाउ इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? इस न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस है, फाइन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और डीएनए का धागा है, जिससे मैं 46 क्रोमोसोम बना सकता हूँ। यहाँ पर एक चीज रहती है, इसका नाम है सेंट्रोजोम बोलो या सेंट्रियोल बोलो, ये सेल के बाहर रहते हैं, बाद में बात करूंगा इसका होता क्या है। सेंट्रियोल बोल सकते हैं, सेंट्रोजोम बोल सकते हैं, आपको जो बोलना है, ठीक है? ओके, ना होगा क्या इंटरफेस में? इंटरफेस में क्या होगा? इंटरफेस में ये जो धागा है वो एस स्पेस में रेप्लिकेट हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब इसकी कॉपी बन जाएगी। तो पहले मेरे पास जो धागा था वो था 46 क्रोमोसोम का, अब ये हो चुका है 92 क्रोमोसोम्स का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फाइन, ये डबल हो गया इन द एस फेस ऑफ इंटरफेस। तो इंटरफेस में क्या हो गया, जो डीएनए का धागा था वो डबल हो गया। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे मेटाफेस की। मेटाफेस में क्या होने वाला है, ये धागा कॉइल होना शुरू हो जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कॉइल होना शुरू हो जाएगा, कॉइल हो जाएगा, थिन हो जाएगा, और बनेंगे क्रोमोसोम्स। नाउ व्हाट इज क्रोमोसोम समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सी क्रोमोसोम दिखाते कैसे हैं
और एक्चुअली होते कैसे, इसमें बहुत मजेदार चीज है। क्रोमोसोम दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है स्टार्टिंग में जब क्रोमोसोम दिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं डायड क्रोमोसोम, सॉरी मोनैड क्रोमोसोम। व्हाट इज मोनैड क्रोमोसोम? दे लुक समथिंग लाइक दिस। इसको हम लोग कहते हैं मोनैड क्रोमोसोम। और दूसरा होता है डायड। डायड का मतलब क्या? इसको हम लोग कहते हैं डायड क्रोमोसोम। कोई डाउट आ गया है? सो मोनाड ये जो जगह है जहां पर ये जगह, जहां पर मैं ऐसा करके दिखा सकता हूँ लेकिन एक्चुअली गलत है ऐसा कुछ दिखाना, लेकिन आप दिखा दिया है। ये जो सेंटर है जहां पर थोड़ा कम अंदर आ गया है उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कहते हैं इसको, सेंट्रोमियर। टिप ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज टेलोमियर। टिप को टेलोमियर कहते हैं, बीच वाले पार्ट को सेंट्रोमियर कहते हैं। सिर्फ डायग्राम में दिखाने के लिए ये अच्छा है, लेकिन एक्चुअली क्रोमोसोम ऐसा होता ही नहीं है। फिर एक्चुअली क्रोमोसोम कैसा होता है? क्रोमोसोम में है क्या? डीएनए के धागे हैं। डीएनए के धागे कैसे है? मोनर क्रोमोसोम में ये डीएनए का धागा, ये डीएनए का धागा, समझो ऐसा बहुत गंदा धागा दिखा है लेकिन मजाक मजाक में समझो कि ये डीएनए का धागा है। फाइन। कितना गंदा हो सकता है यार। ठीक है, हाँ चुपचाप खा रही है साक्षी मिश्रा। देखा मैंने, देखा मैंने, देख। ओके ओके, तो ये ऐसा होता है। फाइन, मतलब दोनों क्रोमैटिन ये ऐसे है, अब ऐसे हो जाएंगे। एक्सरसाइज कर रहे हैं, पहले ऐसे थे बाद में ऐसे हो जाएंगे। ओके, तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये जो धागे हैं, ये एक धागा, दो दो धागे दिख रहे हैं, इन धागों का नाम है क्रोमैटिड। अंडरस्टैंड द नेम क्रोमैटिड। क्लियर है? इन धागों का नाम है क्रोमैटिड। चाहिए आपको आपके लिए लिख देता हूं। क्रो ईच धागा, ईच सिंगल धागा इज कॉल्ड एज क्रोमैटिड। ठीक है, नाउ आप बोलोगे फिर इसमें और से संबंध क्या है? सेम चीज है, सेम चीज है। सी, अभी मुझे ये निकालने के लिए कितना टाइम लग गया? बहुत टाइम लग गया ना। ऐसा 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 करके दिखा, ऐसा ऐसा करके करो, बहुत टाइम लग जाता है। फाइन, 46 बार अगर ऐसा ऐसा करो पागल हो जाऊंगा। तो इसके बदले मैं क्या करता हूँ, ऐसा एक बॉर्डर बना देता हूँ और अगले बार से मैं अंदर वाला पार्ट दिखाऊंगा ही नहीं, सिर्फ बॉर्डर ही दिखाऊंगा। मैंने सिर्फ बॉर्डर दिखाया इधर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन एक्चुअली बॉर्डर होती नहीं है। एक्चुअली ऐसा अंदर धागे धागे रहते हैं। इवन इन हियर भी, यहाँ पर कैसा रहेगा? मैं यहाँ पर भी बॉर्डर बनाने वाला हूँ। कौन बार बार धागे 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 बनाते रहेगा? पागल हो जाऊंगा मैं। Fine. So I'm just going to show the border over here like this. But there is no actual border by the way, ऐसे धागे ही रहते हैं। क्लियर छे? तो अगली बार से मैं धागे दिखाऊंगा नहीं, ऐसे ही दिखाऊंगा क्रोमोसोम। सो अगर मुझे बोले 46 क्रोमोसोम बना के देखो, खट खट खट, ये बनाना बहुत ज्यादा इजी पड़ जाता है मेरे लिए, ऐसा बनाने से अच्छा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली अंदर ऐसे धागे रहते हैं। स्टार्टिंग में धागे ऐसे रहते हैं गोनाड में, डायड में हो जाते हैं ऐसे। फाइन, धागों का नाम है, डीएनए के धागों का नाम है क्रोमैटिड्स। हर क्रोमोसोम में यहाँ पर आपको देखेंगे 2 क्रोमैटिड है। और क्रोमैटिड यहाँ जहां पर नजदीक आते हैं, इस एरिया को हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर इज द नेम जहां पर क्रोमैटिड नजदीक आ रहा है। कोई शक किसी को यहाँ पर? फाइन, क्रोमैटिड सेंट्रोमियर, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, इसके बदले नहीं समझेगा। ओके, आई एम गोइंग टू रब दिस थिंग।
Okay then, let's focus again on our diagrams. Okay, so now ये इंटरफेस में क्या हो गया, इंटरफेस में जो सेल का धागा था वो डबल हो चुका है, ठीक है मेरे पास। अब मैं जाऊंगा मेरे एक्चुअल माइटोसिस में। एक्चुअल माइटोसिस का फर्स्ट फेज है मेटाफेज, सॉरी प्रोफेज। प्रोफेज मैंने क्या बोला, 3-4 चीजें होने वाली है। फालतू फालतू चीजें पहले समझ लेते हैं, मेन चीज बाद में समझ लेते हैं। फालतू चीज में क्या होने वाला है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो धीरे 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 गायब हो जाएगा, धीरे धीरे गायब हो जाएगा, फाइन। और एक ऐसा टाइम कंप्लीटली गायब हो जाएगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली गायब हो जाएगा। न्यूक्लियोलस धीरे 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 गायब होकर एक कंप्लीटली गायब हो जाएगा, ठीक है। ये जो सेंट्रियोल है ये टूटकर दो बनेंगे, दो बनेंगे, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, फाइन। तो अगर मैं प्रोफेस का स्टार्टिंग दिखा दूं, प्रोफेस का स्टार्टिंग, तो प्रोफेस का स्टार्टिंग कैसा दिखेगा दिखता हूं, ओके। प्रोफेस के स्टार्टिंग में as I said, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे 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 गायब हो रहा है, गायब होने को चालू हो गया, ये गायब हो रहा है। यहाँ पर ये जो है न्यूक्लियोलस भी है, वो भी धीरे 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 गायब हो रहा है, ठीक है। और सेंट्रियोल दो पार्ट में टूट गया है और थोड़ा इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, एक नॉर्थ पोल पे जा रहा है, साउथ पोल पे जा रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, फाइन। और जो डीएनए है वो कॉइल हो रहा है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, और स्टार्टिंग में मुझे सिर्फ मोनाड क्रोमोसोम दिखने वाले हैं। कौन से मोनाड, मोनाड मतलब ऐसे, पूरे न्यूक्लियस में मुझे ऐसे ऐसे मोनाड क्रोमोसोम दिखेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये मुझे दिखने वाला है प्रोफेस के स्टार्टिंग में। प्रोफेस के एंडिंग तक या मेटाफेस के स्टार्टिंग में क्या होने वाला है, मेटाफेस के स्टार्टिंग से प्रोफेस के एंडिंग में क्या होने वाला है बताता हूँ। आई एम गोइंग टू सी के न्यूक्लियस जो है वो कंप्लीटली गायब हो गया है, न्यूक्लियोलस कंप्लीटली गायब हो चुका है, सेंट्रियोल्स जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल पे पहुंच चुके हैं, इसको हम लोग डॉटर सेंट्रियोल्स कहते हैं। ये इधर पहुंच चुका है, ये इधर पहुंच चुका है, ठीक है। और क्रोमोसोम जो है वो अभी डायड क्रोमोसोम बन चुके हैं, जो काफी सारे डायड क्रोमोसोम मुझे यहाँ पर दिखेंगे, काफी सारे डायड क्रोमोसोम मुझे। अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो ये थोड़े से फैल सकते हैं, बहुत नहीं दिखाऊंगा। आई टोल्ड यू 46 होते हैं, लेकिन मैं 46 नहीं दिखाऊंगा, कंटाला आता है, तो इतने दिखाऊंगा जितने मुझे दिखाने हैं। क्लियर है, डायड क्रोमोसोम्स। ये हो जाएगा प्रोफेस के एंडिंग तक, प्रोफेस के एंडिंग तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया, न्यूक्लियोलस गायब हो गया, सेंट्रियोल्स पहुंचे नॉर्थ पोल साउथ पोल पे, और मुझे डायड क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं। क्लियर है, ओके। ये हो गया प्रोफेस के एंडिंग। ना मेटाफेज में क्या होने वाला है, मेटा का मतलब होता है मिडिल, मेटा का मतलब होता है मिडिल। तो मेटाफेज में क्या होगा, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम मिडिल का मतलब जो इक्वेटर की लाइन है ये वाली, यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक, वो इक्वेटर की लाइन पे आके जमा हो जाएंगे ऐसे। 46 से 46 नहीं दिखाऊंगा, थोड़े से दिखाऊंगा, ऐसे जमा हो जाएंगे। बेसिकली all 46 chromosomes settle on the horizontal line over here. All chromosomes basically settle on the horizontal, oh थोड़ा लंबा हो गया, settle on the horizontal line over here. सो जाते हैं इक्वेटर की लाइन पे आकर, सारे के सारे सो जाते हैं, हॉरिजॉन्टल है, सारे के सारे हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। एक क्रोमैटिड ऊपर, एक क्रोमैटिड नीचे। एट द सेम टाइम व्हाट यू सी इज, ये जो सेंट्रियोल है ये कुछ फाइबर्स बनाना शुरू करता है, इसको हम लोग कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, फाइन। स्पिंडल फाइबर्स कुछ तो होते हैं वो जो वहां के वहां ही निकलते हैं ऐसे ऐसे, इसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रल रेज। बाद में समझाऊंगा फाइबर्स का नाम, चारों फाइबर्स का नाम, 4 टाइप के फाइबर्स रहते हैं, बाद में नाम समझाऊंगा। एनिमल सेल्स में दिखेगा ऐसे एस्ट्रल रेज, फाइन।
और स्पिंडल फाइबर जाके ज्वाइन होते हैं इन क्रोमोसोम्स के ऊपर. स्पिंडल फाइबर ज्वाइन टू द क्रोमोसोम्स लाइक दिस. अच्छा, तो स्पिंडल फाइबर जाके ज्वाइन होगा क्रोमोसोम के ऊपर. ये हो गया मेटाफेज. मेटा का मतलब मिडल. क्लियर छे? हो गया. नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन? इसके बाद क्या होगा? स्पिंडल फाइबर ज्वाइन हो गए. अभी समझो कि मैं एक्चुअली विलन, हीरो का बाप हूं. मेरे को विलन ने पकड़ लिया है. मेरे हाथ और पैर बांध दिए हैं ट्रक को ऐसे. फाइन. ऊपर हाथ बांधे, नीचे पैर मुझे पूरा ऐसा फैला दिया है. फाइन. और दो साइड में दो ट्रक है. और बोला, हीरो को बोलूंगा अगर तू नहीं आया तो तेरे बाप के हम लोग दो टुकड़े कर देंगे. हम दोनों ट्रक दोनों साइड में लेके जाएंगे. तो यही हो रहा है. एक ट्रक उधर जाएगा, एक ट्रक उधर जाएगा, तो मैं करके मेरे दो टुकड़े होने वाले बीच में से. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दो हाथ, एक हाथ इस ट्रक को बांध दिया, एक तेरे बांध दिया, दूसरा पे दूसरे ट्रक को बांध दिया, और दोनों ट्रक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो मेरे एक हाथ पैर एक उधर चलेगा, एक हाथ पे उधर चला जाएगा. तो मेरे बीच में से दो टुकड़े हो जाएंगे. तो मैं पूरा ऐसा था पहले, अच्छा था, करके दो टुकड़े हो जाएंगे मेरे. सेम चीज यहाँ पर भी होने वाला है. एक क्रोमैटिड बांधा है नॉर्थ पोल पे, एक क्रोमैटिड बांधा है साउथ पोल पे. स्पिंडल फाइबर खींचेंगे, स्पिंडल फाइबर क्रोमैटिड को खींचेंगे. तो जो क्रोमैटिड थे जो साथ में थे वो अलग हो जाएंगे. वो अलग हो जाएंगे बिकॉज़ स्पिंडल फाइबर खींच रहे हैं उनको टुवर्ड्स द पोल्स. क्लियर है? सो आई विल शो यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन. तो ये स्पिंडल फाइबर्स खींचेंगे तो क्रोमैटिड एक क्रोमैटिड जाएगा इधर. अब मैं सारे के सारे तो नहीं दिखाऊंगा, घंटा आता है, लेकिन थोड़ा सा दिखा दूंगा आपको. तो बोलेंगे मंगेश सर ने दिखाया नहीं. फाइन, मैं तीन दिखा रहा हूँ. चलो आप भी क्या करोगे, तीन तीन दिखाता हूँ. फाइन. एक इधर आ रहा है, कैसे आ रहा है वो भी दिखाता हूँ. ये सेंट्रियोल है, इसने खींचा, इसको खींच रहे, इसने इसको खींचा. ठीक है. यहाँ पर दूसरा सेंट्रियोल, एक, दो और तीन. खींच रहे इसने सो आधा क्रोमैटिड गया नॉर्थ पोल पे, आधा क्रोमैटिड गया साउथ पोल पे बिकॉज ऑफ दिस स्पिंडल फाइबर पुलिंग. क्लियर छे? फाइन. पुलिंग भी होता है, पुशिंग भी होता है. तो यहाँ पर बीच में भी फाइबर्स है ऐसे ऐसे. सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर टू सेंट्रोमियर. कलर अलग अलग दिखाता हूं आपको, तो आपको मालूम पड़ेगा कौन से फाइबर्स रहते हैं. I'm going to show 4 different colors for 4 different fibers. Okay. ये जो फाइबर है जिन्होंने स्पिंडल फाइबर को, इस क्रोमैटिड को खींचा है, क्रोमैटिड को खींचा है यहाँ पर. सर स्पिंडल फाइबर वी कैन कॉल देम एज क्रोमोसोमल फाइबर्स. क्रोमोसोमल फाइबर क्रोमोसोम को अलग कर रहा है, तो क्रोमोसोमल फाइबर. दो क्रोमोसोम को चिपका हुआ जो फाइबर है बीच में इधर, सेंट्रियोल टू सेंट्रोमियर टू सेंट्रोमियर जो चिपका हुआ फाइबर है, इसको हम लोग कहते हैं इंटर क्रोमोसोमल फाइबर. इंटर क्रोमोसोमल फाइबर ये पुश कर रहा है क्रोमैटिड्स को ऑपोजिट पोल्स पे. क्रोमोसोमल फाइबर पुल कर रहे हैं, इंटर क्रोमोसोमल फाइबर पुश कर रहे हैं. ठीक है. कुछ फाइबर्स रहते हैं ऑल द वे फ्रॉम पोल टू पोल, डायरेक्टली ऐसे. सेंट्रियोल टू सेंट्रियोल भी रहेंगे. इसको हम लोग कहते हैं इंटरपोलर फाइबर्स. और सिर्फ एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल के बाजू में थोड़े से, सॉरी लास्ट कलर चेंज करना चाहिए था. सिर्फ एनिमल सेल के बाजू में थोड़े से फाइबर्स ऐसे सन की रेज जैसे रेडिएट होते हैं ऐसे बाजू में इधर
इसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रल रेज। इसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रल रेज। इधर, सिर्फ इधर। एज आई सेड 4 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फाइन। क्रोमैटिड्स को अलग करने वाला इंटरक्रोमोसोमल, सॉरी, क्रोमोसोमल फाइबर्स। दो क्रोमोसोम के बीच में जो फाइबर है वो है इंटरक्रोमोसोमल फाइबर। सेंट्रियोल टू सेंट्रियोल इज पोलर फाइबर्स, इंटरपोलर फाइबर्स। एंड सेंट्रियोल से थोड़ा थोड़ा जो साइड साइड में निकल रहा है, सिर्फ आने वाले समय में दिखेगा, उसका नाम है एस्ट्रल रेज। फाइन। अभी ये जो इसको हम लोग कहते हैं एनाफेज। एनाफेज में ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं। टेलोफेज तक, टेलो का मतलब होता है टिप, टेलो का बेसिकली मतलब होता है टिप या एंड। तो टेलोफेज में वो एंड में पहुंच जाएगा। टेलोफेज में ये जो फाइबर्स है वो एंड में पहुंच जाएंगे। अभी टेलोफेज में क्या होता है, दो दिखाऊंगा टेलोफेज में आपको। स्टार्टिंग में दिखाता हूँ क्या होने वाला है। स्टार्टिंग में टेलोफेज में टेलोफेज में क्या होता है कि फाइबर्स एंड में पहुंच जाते हैं। ठीक है, सारे के सारे फाइबर टिप पे पहुंच गए हैं। ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल है। ठीक है, सारे फाइबर टिप पे पहुंच गए। आ जाओ भाई, तुम लोग इधर आ जाओ। ओके, तो इधर सारे के यहाँ पर 46 पहुंच गए हैं और यहाँ पर भी 46 पहुंच गए हैं। दोनों टिप पे 46 क्रोमैटिड्स पहुंच गया। क्रोमैटिड्स, आधा क्रोमोसोम पहुंच गया। अभी क्या होगा, इमीडिएटली जैसे पहुंच जाएंगे, क्रोमैटिड क्या था, वो डीएनए पे कॉइल हो गया था। तो इफ यू अंडरस्टैंड, टेलोफेज इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू प्रोफेज। प्रोफेज में क्या हो गया था, डीएनए का धागा कॉइल हो गया था प्रोटीन के ऊपर, यहाँ पर अनकॉइल होगा। प्रोफेज में क्या हो गया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे गायब हो गई थी, यहाँ पर वापस आएगी। प्रोफेज में क्या हो गया था, न्यूक्लियोलस धीरे धीरे गायब हो गया था, यहाँ पर वापस आएगा। So let's understand what's going to exactly happen over here. Fine. सबसे पहले जो सेंट्रियोल्स है ये धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा, इनका काम खत्म हो चुका है। इनका फाइबर्स, सेंट्रियोल्स जाएंगे नहीं, बट बेसिकली फाइबर्स निकल जाते हैं। तो फाइबर्स गए भाड़ में, आई मीन गए, चले गए। फाइन। और ये जो न्यूक्लियर क्रोमैटिड्स थे वो अनकॉइल होने वाले। अनकॉइल हो जाओ भाई, ये अनकॉइल हो गया, इधर ये अनकॉइल हो गया, ये भी अनकॉइल हो गया, सारे का सारे क्रोमैटिड अनकॉइल हो गए। ऊपर 46, नीचे 46। फाइन। धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गया। आजा भाई, वापस आ जा। आ, 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 आ। ये आ गया, यहाँ पर भी आ गया। फाइन। और न्यूक्लियोलस भी वापस आ गया। आजा भाई, आजा, तू भी आजा। फाइन। So basically what's going to happen over here is I am going to get two new nuclei. दो नए न्यूक्लियर को हम लोग कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। फाइन। दो नए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस नहीं बोलते, प्लूरल में न्यूक्लियाई बोलते हैं। दो है तो नए हैं तो हम लोग डॉटर बोलेंगे। ये पेरेंट न्यूक्लियस था यहाँ पर, अगर आप देख रहे हो तो इंटरफेस के यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो मुझे दो मिल गए हैं। इसको हम लोग कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। क्लियर छे, कोई शक? एक का दो न्यूक्लियस हो गया। सिंस यहाँ पर डीएनए डबल हो गया था तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स का माल है, इसी 46 क्रोमोसोम का माल है मतलब डीएनए का धागा है। अगर मैं कॉल करूँ तो 46 क्रोमोसोम बन जाएंगे। क्लियर छे? अब क्या होता है, अब क्या होगा कि ये हो गया कैरियोकाइनेसिस। दिस इज इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस। ये प्रोफेस अर्ली प्रोफेस, ये लेट प्रोफेस, ये just give me 1 second ना, just give me 1 second।
ओके सॉरी तर आईंना तुम्ही सांगाल की असं काही गोड शिरा वगैरे करा म्हणून तुमच्या चालेल ना. आज एक दिवस आहे. चपात्या नको आणि मसाले दुसऱ्यामध्ये, चपात्या नको म्हणून सांगा. भात पण नाही. दुपारी म्हणजे मसाले भात आणि भाजी सांगायचं. हाँ, त्यामुळे चपात्या नको. ओके सो कमिंग बैक हियर तो न्यूक्लियर बन गया है. अभी इसको हम लोग को तोड़ना, ये जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है इसको हम लोग को तोड़ना है इनटू टू. फाइन. तो साइटोप्लाज्म दो पार्ट में टूटेगा यहाँ पर. ठीक है, साइटोप्लाज्म दो पार्ट में टूटेगा. तो ये कैसे टूटेगा? प्लांट सेल में अलग टूटता है, एनिमल सेल में अलग टूटता है. तो मैं प्लांट सेल पहले दिखाता हूँ. प्लांट सेल में क्या होता है, यहाँ पर प्लेट फॉर्मेशन होती है. मतलब अगर ये मेरा टोटल सेल है, ये मेरा टोटल सेल है, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस है और यहाँ पर न्यूक्लियस है. व्हाट हैपेंस इस बीच में ना प्लेट फॉर्मेशन होती है सेंटर में, और ये प्लेट जो होती है वो पेरिफेरी की तरफ जाती है. इधर जाएगी, इधर जाएगी, थोड़ी और बढ़ेगी, थोड़ी और बढ़ेगी. बहुत गंदा दिख रहा है. ओके फाइन. थोड़ी और, थोड़ी और. फाइन. ऐसे करके लास्ट में क्या होता है, ये कंप्लीट प्लेट, क्या हो रहा है, फाइन. तो कंप्लीट प्लेट ऐसी बन जाती है और पापड़ जैसे टूटता है, ऐसे कट करके दो सेल्स अलग अलग हो जाएंगे. ये सेल अलग हो जाएगा, ये सेल अलग हो जाएगा. प्लेट फॉर्मेशन फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी. हम लोग में क्या होता है, एनिमल सेल्स में क्या होता है कि अगर ये एक न्यूक्लियस, ये एक सेल है, एक सेल है, फाइन, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है. तो हम लोग में क्या होता है कि साइड जो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर आएगा, थोड़ा अंदर आएगा, यहाँ से थोड़ा अंदर आएगा, और थोड़ा अंदर आएगा, और थोड़ा अंदर आएगा, और थोड़ा अंदर आएगा. ऐसे करके करके ये अलग हो जाएगा और नीचे वाला पार्ट अलग हो जाएगा और मुझे मिलेंगे दो सेल. इसको हम लोग कहते हैं फरो फॉर्मेशन. फरो फॉर्मेशन. आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू फरो. मैं पूरा सेल तोड़ के नहीं दिखाऊंगा. ये फरो फॉर्मेशन है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है. ठीक है, फरो मतलब बीच में से कंस्ट्रक्शन होता है. इसको हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस. बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट टीचिंग यू, शोइंग यू द डायग्राम्स, एक्चुअल डायग्राम्स, मुझे आपको करना क्या है, you have to open your books to page number something and read something. Sapphire, fair something. Yeah. Yeah, I want you to open your books to page number 77. यहाँ पर लिखा है बी माइटोसिस, और बी माइटोसिस पूरा पढ़ना है टिल पेज नंबर 78 पे. सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस नहीं पढ़ना है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस नहीं पढ़ना है. ठीक है, मतलब माइटोसिस, फिर प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज और फिर साइटोकाइनेसिस. कोई भी डाउट रहेंगे मुझे आप पूछ सकते हो ऑन द चैट विंडो. सारे के सारे डाउट साथ में सॉल्व किए जाएंगे. आपको तो मालूम है रूल क्या है. फाइन. माइटोसिस पढ़ना है आपको.
तो ये नंबर लेके नहीं करता वेस्ट कैसे नहीं है नहीं दिख रहा है पर ये स्टेटस दिख रहा है अरे मतलब अबाउट फोन नंबर देता है ना लेट योर सेल बी बिगर देन योर पीएफ जब उसे नंबर की जगह देख ना उसको अबाउट हाँ तो सही तो है देख हाँ ये थोड़ा एंडस करवा देना अरे मतलब वो जैसे जो बात कर रहे हैं मैंने तो ले लिया तो बात से मत कर देना है दूसरा डायरेक्ट से कर नहीं हो गई चला सुरू करायचं का सुरू करायचं का Are we done? Everybody's done? आपण इथे बसायचं बाहेर बघायचं पण आधी ना आपण तिथे पोटाला पाणी लावूया एकदम असं चिकट चिकट झालंय बघ हे जर हे ग्लासेस कोणी ठेवले रे इकडे Okay. I think मेरा हैंडसम चेहरा दिखाने का टाइम आ चुका है. Okay. Now that you've seen my handsome face, आगे बढ़ते हैं. चलो क्या क्या डाउट्स है? Let's start with the doubts. क्या क्या डाउट है? तो रितेश गुप्ता ने लिखा है 77. अभी 77 क्या मुझे मालूम नहीं. फाइन. समर्थ मोरे आज पर सेंट्रोसोम्स क्या है? सेंट्रोसोम वो चीज है जो टूटती है और बन जाता है डॉटर सेंट्रियोल्स. एक जो नॉर्थ पोल पे जाएगा साउथ पोल पे जाएगा. सेंट्रियोल्स बनते हैं सेंट्रोसोम से. सेंट्रोसोम मेन स्ट्रक्चर है. सेंट्रोसोम टूटकर बनता है डॉटर सेंट्रियोल्स. फाइन. उसके बाद राज पूछ रहा है व्हाट इज माइग्रेशन. जाना जाना यहाँ से वहां जाने को माइग्रेशन कहते हैं. रीटा गुप्ता आज पूछ रही है व्हाट इज माइटोटिक एपरेटस. जो सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं और क्रोमैटिड को पकड़ते हैं. दैट होल स्ट्रक्चर बेसिकली दैट अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर बेसिकली ये वाला स्ट्रक्चर इसको हम लोग माइटोटिक एपरेटस कहते हैं.
fine, which basically pulls and pushes the chromatids. प्रीकर्सर का मतलब क्या है? पूछे बेटा, प्रीकर्सर का मतलब समथिंग जिससे बनता है. अगर मैं बोलूं कि मराठी लोग में हम लोग ना भात बनाते हैं, भात, चावल चावल, लेकिन भात बनाते हैं, भात हम लोग बनाते हैं तांदुल से. आप लोग क्या ना चावल से चावल बना दो, चावल को पका दो, कच्चे चावल को पक्का चावल करते हैं, हम लोग ऐसा नहीं करते. हमारे पे कच्चे चावल को तांदुल बोलते हैं और पक्के चावल को भात बोलते हैं. तो तांदुल इज द प्रीकर्सर ऑफ भात. समझा? नहीं समझा बेटा? ओके, हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू? हाँ बराबर है, राइट पॉइंट है. हाँ राइट. कोलेस्ट्रॉल हेल्प्स यू इन फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी. उल्टा बोल रहा हूँ, सॉरी. हाँ नहीं, कोलेस्ट्रॉल हेल्प्स इन फॉर्मेशन विटामिन डी. सो कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा तो विटामिन डी नहीं बनेगा. सो कोलेस्ट्रॉल इज द प्रीकर्सर ऑफ विटामिन डी. या अगर मैं बोलूं कि बीटा कैरोटीन नाम की चीज रहती है आपकी बॉडी के अंदर, उसमें से बनता है विटामिन ए. तो बीटा कैरोटीन इज द प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए. फाइन. तो जिस रॉ मटेरियल इज प्रीकर्सर, उससे बनता है एक चीज. तो प्रीकर्सर मतलब प्रीकर्सर, उससे पहले क्या है, उससे पहले क्या है. फाइन. स्पर्म एंड ओवम इज द प्रीकर्सर ऑफ ए बच्चा. ये तो काय करूं मैं. लैमेला का बेसिकली मतलब बहुत जनरल मीनिंग है. लैमेला के बहुत सारे मीनिंग है. बेसिक जनरल मीनिंग आई कैन से आउटर कवरिंग या मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन को बेसिकली लैमेला कह सकते हो मजाक मजाक में. देन वी हैव फरो. फरो का मतलब कंस्ट्रिक्शन, थोड़ा सा अंदर आता है, उसको फरो कहते हैं. कमर के थोड़ा अंदर की तरफ जाता है तो वो फरो हो जाती है. फाइन. अंदर जाने वाला पार्ट कंस्ट्रिक्शन जो होता है उसको फरो कहते हैं. लैटरल वॉल मतलब साइड के वॉल्स. ये मेरी लैटरल वॉल है, ये मेरी डॉर्सल वॉल है, ये मेरी लैटरल वॉल है. ठीक है. माइग्रेशन सेंटर ने बोला ना, वो बीच सेंटर में है और नॉर्थ और साउथ पोल को जा रहे हैं, उसको माइग्रेशन कहते हैं. ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकंड ना. Just 1 second. Just hold on. Metaphase. During metaphase, microtubules of the spindle mitosis. In this module, you will learn about mitosis. Mitosis is a process of cell division that makes possible regeneration of body parts. To elaborate, mitosis is the separation of nuclear chromosomes into 2 identical daughter nuclei. It is divided into 4 key phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. An additional phase called cytokinesis occurs after the complete nuclear division. Before a dividing cell enters mitosis, it undergoes a period of growth and rest. This period is called interphase. In interphase, the genetic material of a cell increases. Prophase.
During prophase, the chromatin condenses and becomes short and thick to form chromosomes. Each chromosome has two sister chromatids joined together at the centromere. The nucleolus disappears and the nuclear membrane starts to break down. The centrosomes, each with a pair of centrioles, move apart to the opposite poles, forming a spindle between them. Metaphase. During metaphase, microtubules of the spindle interact with chromosomes. This causes the chromosomes to move and align along the middle of the cell or the equatorial plate. Sister chromatids are held at the centromere, confirming the presence of protein structures called kinetochore at the surface. The kinetochore holds the chromosomes and attaches them to the spindle. Anaphase. During anaphase, the sister chromatids separate at the kinetochores, and the daughter chromosomes, along with the divided centromere, move towards the opposite poles as the microtubule shortens. The poles of the spindle also move apart and help to separate the chromosomes. As the chromosomes separate completely into two sets, one at each pole, anaphase is considered complete. Telophase. During telophase, the daughter chromosomes arrive at the pole and the chromatin starts to decoil. Also, the nuclei reform along with nucleoli. This triggers the reformation of the nuclear membrane. Cytokinesis. Cytokinesis is the partition of the cytoplasm. In animals, a cleavage furrow appears in the plasma membrane, which deepens and divides the cytoplasm into two daughter cells, each containing a nucleus. In plants, new cell wall formation is triggered at the center of the cell by the formation of the cell plate. The cell plate grows outwards till it meets the existing wall, resulting in two daughter cells. In this module, you have learned mitosis is the process of separation of nuclear chromosomes into two identical daughter nuclei. Mitosis involves four key phases: prophase, meta. कोई शक माइटोसिस में? Okay then. See, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है माइटोसिस के लिए. नंबर वन, माइटोसिस के स्टार्टिंग में जितने क्रोमोसोम्स रहते हैं, लाइक अगर इंटरफेस के पहले 46 रहते हैं, फाइन. इंटरफेस में क्या होता है, 46 का बन जाता है 92 बन जाता है, फाइन. पर 92 का वापस डिवाइड होकर वापस 46 के दो हो जाते हैं. सो व्हाट हैपेंस हियर इन माइटोसिस इज, आपका सेल जहां से चालू होता है 46 क्रोमोसोम्स वाला सेल, end up होता है दो cells, all both having 46 chromosomes. So basically we say in mitosis the number of chromosomes in daughter cells is exactly same to the number of chromosomes in the parent cells. So the chromosome number is maintained. ये बहुत important है. आपकी बॉडी में हर सेल 46 क्रोमोसोम वाला ही रहता है. All diploid 23 pairs में रहते हैं, 23 pairs ही रहते हैं. So सब diploid cells ही रहते हैं. माइटोसिस से ग्रोथ होता है. माइटोसिस से आपके जो मरे हुए सेल्स है वो रिप्लेस होंगे, नए सेल्स आएंगे. फाइन. So ये regeneration हो सकता है. So mitosis that way is becomes very very important. Fine. And one you have to understand, एक वर्ड दिया बुक में बोला, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो सेम रहता है. मतलब पेरेंट सेल में जितना न्यूक्लियस में डीएनए है, जितना साइटोप्लाज्म है, डॉटर में एग्जैक्टली उतना ही डीएनए और उतना ही साइटोप्लाज्म रहने वाला है. So nucleocytoplasm ratio remains same for all cells. Okay. I will like you to read just one small thing, then we can go ahead, and that is significance of mitosis पढ़ना है आपको. Significance of mitosis पढ़ना है एक बार फटाफट पढ़ लो. कोई डाउट रहेगा तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं.
मेंटेन कांस्टेंट मतलब सेम रहता है, मेंटेन सेम रहेगा। ए बाबू हे बंद कर ठीक से ते छान वाटतं एक लावू का बघूया आपण कसं ABC सांगा 1 2 3 4 5 सांगा मग जे सांगा काय कलर शेप सगळं सांगा अय्या टी जाऊन झाडावर बसलं टी जाऊन अय्या कार मध्ये सी आहे आणि वाय आहे बघायला टी सी वाय सगळे पोचले बघ जागी एरोप्लेन उडणार कुठे आता ती सगळ्या लेटर्स ना शोधणार विमान जे जे लेटर मिळतं ना ते त्या अशा गोल रिंग मध्ये पकडलं तिथे जाऊन ओके आई विल चलो चालू करते हैं। ओल्ड एंड बर्न आउट सेल्स का मतलब बेसिकली मरे हुए सेल्स जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, मर रहे हैं, उसको ओल्ड एंड बर्न आउट सेल्स कहते हैं। न्यूक्लियो मतलब डीएनए, साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर का सेल। सो आपके पेरेंट सेल के अंदर जितना भी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म रहेगा, जितना डीएनए साइटोप्लाज्म रहेगा, डॉटर सेल के अंदर एग्जैक्टली उतना ही रहेगा। त्या गोल रिंग मध्ये पकडला तो तिकडे पोहोचला ओके ओशन नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मियोसिस। पूरा नहीं पढ़ेंगे, एक ही पार्ट पढ़ेंगे मियोसिस का। सिर्फ मियोसिस में दो पार्ट्स होते हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2। और मियोसिस 1 में एक प्रोफेस 1 नाम की चीज है जो बहुत बड़ी है, फाइन, जो बहुत बड़ी है और उसको हम लोग को समझना है, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं। we are going to talk about प्रोफेस 1, but before see मतलब कैसा, अगर मियोसिस की बात करूं मैं, मियोसिस में क्या है, okay, I'll explain मियोसिस में कौन से कैसे पेजेस रहते हैं। So meiosis basically starts again with interphase। तो इंटरफेस ही होगा। इंटरफेस के बाद होता है प्रोफेस 1। प्रोफेस 1 में पहले होगा मियोसिस। ओके, प्रोफेस 1 में होगा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। ये 5 फेसेस होते हैं प्रोफेस 1 में। फिर होगा मेटाफेज 1, फिर होगा एनाफेज 1, फिर होगा टीलोफेज 1, होगा साइटोकाइनेसिस 1। यहाँ पर साइटोकाइनेसिस 1, यहाँ पर एक के 2 सेल हो जाएंगे और फिर दोनों सेल में वापस चालू हो जाएगा प्रोफेस 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2,
और बाद में साइटोकाइनेसिस 2। मतलब यहाँ पर साइटोकाइनेसिस 1 में 1 के 2 सेल हो गए, फिर दोनों सेल में सब ये मियोसिस 2 हुआ, तो साइटोकाइनेसिस 2 के बाद मेरे पास 4 सेल बन जाते हैं, 4 टोटल 4। चंद्रावर ओगो बाई उडत उडत चंद्रावर चालली. Fine. So this basically are the phases of your एस पण घेतला एम. ओके. डोंट वरी, हम लोग ये पूरा का पूरा वापस पढ़ेंगे, बट बेसिकली अभी मुझे फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ इतने ही पार्ट पे. राइट नाउ आई वांट टू फोकस ऑन दिस पार्ट. कोई पूरा डिटेल में नहीं घुसूंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज मेरे पास टाइम ज्यादा है नहीं. फाइन, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पार्ट फर्स्ट. फाइन, गिव मी 1 सेकंड, 1 सेकंड में आता हूं मैं. एग्जैक्टली अभी जो किया वही मुझे करना है. पानी पीना है. काय गोड प्रकार मस्करी क्वेश्चन्स. मावशी तुम्हाला माहितीये तिला जादूची रिंग आहे, जादूची रिंग. ती सगळी लेटर्स त्याच्यामध्ये उडी मारतात ना रिंग मध्ये आणि जाऊन कपाटात बसतात. तो फायर ट्रक, रेड रेड फायर ट्रक. पी पकडला पोलीस कारचा. ओ बच्ची आर पण पकडला. सगळी आली बघ, सगळी आली कपाटात. काय काय उरलं आता सांग बघ. बघ जरा काय काय उरलं सांग. पावाची किती द्यायचे आणि म्हणजे केळ्याचे आता करून आ गेला मैं, आ गेला. अरे दीदी मैंने पी लिया, अभी तो वापस क्यों पी रही है? बॉडी कितनी सी तेरी, तू पानी कितना पीती है? डूब जाएगी अपनी पानी में. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. थोड़ा दिमाग का दही है, लेकिन कोशिश करो कि आपको समझे. मैं कोशिश करूंगा समझाने की. बाकी राम भरोसे, आई मीन भगवान भरोसे. ओके, आगे बढ़ते हैं. इंटरफेस तो यहाँ पर भी होने वाला. तो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है. डीएनए में G1 फेस होगा, S फेस होगा, G2 होगा, और बेसिकली मेरे पास 46 के बदले अभी 92 क्रोमोसोम्स का डीएनए बन चुका है. ये है, ये यहाँ पर भी है. क्लियर है? 92 क्रोमोसोम का डीएनए बन चुका है. और इससे करिश्मा इतनी खुश हो गई कि वो पागल से हंस रही है. इतना क्या 92 क्रोमोसोम में इतना क्यों खुश हो गई तुम करिश्मा? तो है किधर बाय द वे? बाहर से खुला आसमान है. विलेज कौन सा गांव, कौन सा तेरा, कौन सा गांव है तेरा? Let's start. Stand this. ओके, तो मेरे पास पहले बात तो इंटरफेस के बाद मेरे पास एक सेल है जिसमें 92 क्रोमोसोम्स का माल आ चुका है. लेट मी शो यू दैट. नाउ मैं थोड़ा सा अलग से दिखाने वाला हूँ, थोड़ा अलग करूंगा. अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड करो. ये थोड़ा मैं अलग दिखाऊंगा. हाँ, यहाँ पे ठीक है. ये मेरा सेल है, ये मेरा, ये मेरा न्यूक्लियस है. Now what happens basically in the nucleus is, understand करो कि मेरे पास
मेरे बाप के दिए हुए 23 क्रोमोसोम्स का डीएनए है और मेरे माँ के दिए हुए 23 क्रोमोसोम्स का डीएनए है। क्लियर है? मेरे बाप का जो 23 क्रोमोसोम का डीएनए है वो भी डबल होने वाला है और माँ का भी डबल होने वाला है। तो ये माँ का डबल हो गया और ये बाप का भी डबल हो गया। हम उसके मैं ऐसा अलग अलग दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कलर दिखाऊंगा थोड़े से। फाइन। और ये है न्यूक्लियोलस, ये है सेंट्रोजोम। फाइन। नाउ प्रोफेस 1 में क्या होने वाला है? सेम थिंग। सेंट्रोजोम डिवाइड होकर डॉटर सेंट्रियोल बनेंगे, माइग्रेट करेंगे नॉर्थ और साउथ पोल के इधर, न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगा, क्रोमोसोम जो है, जो डीएनए है जो प्रोटीन के ऊपर कॉइल होने वाला है, धीरे धीरे क्रोमोसोम बनने वाले हैं। ये सब कुछ पार्ट आपने पहले पढ़ चुका है। क्या क्या मैंने वापस बोला? सेंट्रोजोम डिवाइड होगा डॉटर सेंट्रियोल में, सेंट्रियोल्स माइग्रेट करेंगे नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे गायब होकर कंप्लीटली गायब हो जाएगा, न्यूक्लियोलस धीरे धीरे गायब होकर कंप्लीटली गायब हो जाएगा और डीएनए कॉइल होगा हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर और क्रोमोसोम बनने वाले हैं। ये पार्ट आपको मालूम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा अलग होगा। क्या होगा दिखाता हूँ। प्रोफेस 1 में अलग अलग फेजेस है, अलग अलग फेजेस है। आई एम नॉट गोइंग टू फोकस, लेट मी मेक यू अगेन। आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या होता है, न्यूक्लियोलस का क्या होता है, सेंट्रियोल्स का क्या होता है। मैं जो आपको भी डायग्राम दिखाऊंगा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। आई रिपीट माई सेल्फ, द 5 फेजेस ऑफ प्रोफेस 1: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। इन 5 बेस में धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने वाला है, धीरे धीरे न्यूक्लियोलस गायब होने वाला है, धीरे धीरे सेंट्रोसोम जाने वाले हैं सेंट्रियोल बनकर नॉर्थ और साउथ पोल पे। मैं इसके ऊपर फोकस नहीं करने वाला, मैं पूरा का पूरा आपको जो डायग्राम दिखाऊंगा इसके बाद में, वो सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम का क्या होता है इसके बारे में ही दिखाऊंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप जब पढ़ोगे तो आपके पढ़ने के टाइम आपको आएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपीयर हो रहा है, इन दिस फेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपीयर्स। वो भाड़ में गया, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है वो, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्रोमोसोम्स का क्या होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट ओनली। ठीक है? सो अभी से आगे से मैं न्यूक्लियस नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं सेल नहीं दिखाने वाला हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं आपको अभी का डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम्स ही दिखाने वाला हूँ, वो भी सब नहीं, थोड़े से दिखाऊंगा। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस अगेन। सो नाउ बहुत सारे क्रोमोसोम बन जाए, स्टार्टिंग में डिप्लॉयड क्रोमोसोम बन जाए, स्टार्टिंग में मोनाड क्रोमोसोम बन जाता है, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। मोनाड क्रोमोसोम बन जाते हैं। फाइन। व्हाट हैपेंस विद दिस मोनाड क्रोमोसोम्स इज, अलग, अगर आप ध्यान से देखो तो अलग अलग साइज के मोनाड क्रोमोसोम है, कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। फाइन। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं क्लास में बोलूं सब लोग अपने अपने हाइट वाले बच्चे के साथ जमा हो जाओ, से अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग कि हाइट तो क्या हो जाएगा, मैं और भरत सर साथ में खड़े हो जाएंगे, सेम है। समझो यहाँ पर कौन है, श्रेया और अदिति साथ में खड़ी हो जाएंगे, मे बी अमर अदिति साथ में खड़े हो जाएंगे, साक्षी और मानवी साथ में खड़ी हो जाएगी। तो बेसिकली सेम हाइट, सेम वेट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेम जीन्स। फाइन। अगर आप में तो नहीं होगा, लेकिन क्रोमोसोम में डीएनए में क्या बोला मैंने कि बेसिकली 23 माँ से मिले 23 बाप से मिले। फाइन। इसका मतलब मैंने क्या बोला था, एक जीन के 2 कॉपीज है ना मेरे पास, हाइट का जीन बाप ने भी दिया, हाइट का जीन माँ ने भी दिया। फाइन। सो क्रोमोसोम जिसका हाइट सेम है, क्रोमोसोम जिसका वेट सेम है, और क्रोमोसोम जिनके अंदर जीन सेम है। और अब राइट साइड में अगर हाइट का वेट का कलर का जीन रहेगा तो लेफ्ट साइड में हाइट वेट का जीन। तो बेसिकली 2 क्रोमोसोम जो दिखने में सेम है, हाइट वेट सेम है और जिसका क्रोमोसोम सेम है, उनको हम लोग कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। द वर्ड इज होमोलोगस क्रोमोसोम्स, या होमोलोग्स कह सकते हो, होमोलोग्स कह सकते हो। फाइन। तो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में मिलके साइड में आएंगे, वो सब बाजू बाजू आएंगे। फाइन। तो अपना अपना पार्टनर ढूंढ के खड़े हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अपना अपना पार्टनर ढूंढ के खड़े हो जाएंगे। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में आकर खड़े हो जाएंगे। नजदीक आकर खड़ा होना
नजदीक आकर खड़ा होना, ये प्रोसेस को हम लोग कहते हैं साइनेप्सिस। साइनेप्सिस मैं लिखने वाला हूँ ये, डोंट वरी, फाइन। और जो पेयरिंग बन गया, ये पेयरिंग बन गया, इस पेयरिंग को हम लोग कहते हैं बाइवैलेंट। बाइवैलेंट, two homologous chromosomes doing synapses and coming together, this pairing के प्रोसेस को साइनेप्सिस कहते हैं। और जो पेयर फॉर्म होता है उस पेयर को बाइवैलेंट कहते हैं। ये जो मेरी दो उंगलियां हैं वो बाइवैलेंट नहीं हो सकती, क्यों? एनीबॉडी? ये दो उंगलियां बाइवैलेंट नहीं हो सकती, क्यों? एनीबॉडी कैन लुक एट इट एंड टेल मी। ये बाइवैलेंट नहीं है, ये बाइवैलेंट है, ये बाइवैलेंट नहीं है। I cannot show you with these two fingers. I can teach you with these two fingers. Exactly, they are not the same. They are not the same. ये दो क्रोमोसोम सेम नहीं है, एक बड़ा एक छोटा है। Fine. Same height, same structure, same weight, and the same genes. And same genes. So अगर मैं सिंपल चलूं, what is homologous chromosomes? Morphologically and genetically similar chromosomes. Morphologically and genetically similar chromosomes are called as homologous chromosomes. वापस एक बार जाता हूं मैं डायग्राम के ऊपर। फाइन। तो ये क्या, ये इससे क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अभी क्या होता है कि देखो, ये एक यहाँ पर और ये उसका पैर। फाइन। ये चिंटू के साथ, मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास के साथ। सो ये पेयरिंग फॉर्म होती है, ये पेयरिंग फॉर्म होती है। मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। फाइन। जो क्रोमोसोम साथ में आते हैं उनको हम लोग कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। फाइन। साथ में आने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं साइनेप्सिस। और जो साथ में आ गए उस पेयर को हम लोग कहते हैं बाइवैलेंट। होमोलोगस क्रोमोसोम, साइनेप्सिस एंड बाइवैलेंट। क्लियर छे? अब मैं सबको नहीं दिखाऊंगा, अब मैं सिर्फ एक को दिखाऊंगा। आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दिस, ओनली ऑन दिस लॉन्ग वन। ओके फाइन। अब लॉन्ग वन में क्या होने वाला है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अभी ये जो मोनाड है वो बन जाएगा डायड, लेकिन डायड में कलर में दिखाने वाला, कलर में। ठीक है? तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज, ओके, कलर, व्हिच कलर डू यू वांट? ये है डायड क्रोमोसोम। तो मोनाड का बन गया डायड, लास्ट टाइम भी बना था, मोनाड का डायड बन गया था। फाइन। और ये है, सो इट बिकम्स डायड क्रोमोसोम ईच विद 2 सिस्टर क्रोमैटिड। नाउ अंडरस्टैंड करो, सिस्टर क्या होता है, नॉन सिस्टर क्या होता है। व्हाट इज सिस्टर एंड व्हाट इज नॉन सिस्टर। फाइन। सी ये देखो, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये उसका, ओके सॉरी, फाइन, ये क्रोमोसोम है। तो व्हाट हैपेंस ओवर हियर, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज वन क्रोमैटिड एंड दिस वन इज अनदर क्रोमैटिड। ये एक क्रोमैटिड है, एक क्रोमैटिड। चलो मैं इसको सर्कल मार के दिखाता हूँ। चलो फाइन, सर्कल मार के दिखाता हूँ। फाइन। तो ये वाला पार्ट एक क्रोमैटिड है और ये वाला पार्ट दूसरा क्रोमैटिड है, लेकिन ये दोनों क्रोमैटिड सेम क्रोमोसोम के हैं, दोनों क्रोमैटिड सेम क्रोमोसोम के हैं। तो मैं इसको कहता हूं सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड। क्लियर है? यहां पर भी देखो, नीले वाले में भी देखो, ये एक क्रोमैटिड है और ये एक क्रोमैटिड है। ये दोनों क्रोमैटिड इसी क्रोमोसोम के हैं, तो इन दोनों को मैं कहूंगा सिस्टर क्रोमैटिड। लेकिन ये और ये क्रोमैटिड्स है, लेकिन बाजू बाजू के दो क्रोमोसोम के क्रोमैटिड है, होमोलोगस क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड्स है, तो इनको मैं कहूंगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये और ये वाला, ये और ये। डू यू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड एंड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड? किसी को कोई शक है? फाइन, सिस्टर और नॉन सिस्टर में। फाइन। तो अगर मैं क्रोमोसोम, ये दोनों मेरे क्रोमैटिड है, तो ये मेरे दोनों क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड हो गए। मेरे बाजू में कोई खड़ा है, उसका एक हाथ और मेरा एक हाथ, तो हो जाएगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। क्लियर छे? प्लीज अंडरस्टैंड। अभी मेरे पास कितने, 1 2, ये देखो 1 2
3, 4 क्रोमैटिड साइड साइड में खड़े हो गए हैं, 4 क्रोमैटिड साइड साइड में खड़े हो गए, तो इस स्ट्रक्चर को मैं कहूंगा टेट्राड फॉर्मेशन। टेट्राड फॉर्मेशन, क्लियर छे? टेट्राड फॉर्मेशन हो गया। अभी ये होने के बाद क्या होता है कि ये क्रोमोसोम्स आइदर ऊपर या नीचे या दोनों जगह पे ऐसे हो जाएंगे, ऐसे। आई विल शो यू, आई विल शो यू। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। अब इस नीचे की तरफ दिखाता हूं, ऊपर की तरफ नहीं दिखाऊंगा, नीचे की तरफ में उसको ये ऐसे, और यहां पर ये ऐसे। सो ये जो चीज हो गया, दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए, यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर चिपक गए हैं। ये वाला पार्ट जो है उसको हम लोग प्यार से कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आपस में एक दूसरे के ऊपर they have crossed over। और जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है, ये वाला पॉइंट जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है, किधर भी हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, किधर भी हो सकता है, जहां पर वो चिपका है एक दूसरे के साथ पॉइंट, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं कायस्माटा। कायस्माटा, क्लियर है? सो क्रॉसिंग ओवर हो गया एट कायस्माटा ओवर हियर, क्लियर छे? ओके। उससे क्या होने वाला है? उससे क्या होने वाला है, अगर समझो मैं हूं और भरत सर है, हम लोग दोनों सेम क्रोमोसोम्स है, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। मुझ में कुछ जीन्स है और भरत सर में कुछ जीन्स है। नाउ अंडरस्टैंड दिस। समझो यहाँ पर कुछ, तो लाल वाले के कुछ जीन्स जाएंगे ब्लू वाले के पास, और ब्लू वाले के कुछ जीन्स जाएंगे रेड वाले के पास। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जीन एक्सचेंज होने वाला है। लाल वाले के कुछ जाएंगे ब्लू वाले के पास, ब्लू वाले के कुछ जाएंगे रेड वाले के पास, तो क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, जीन्स आपस में क्रॉस ओवर हो जाएंगी। उसको हम लोग प्यार से कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्लियर है? ओके। अभी क्या होगा, हमेशा इसमें एक पैरेंटल और एक मैटरनल, एक बाप का माँ का ऐसा है। ओके, नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज, ये हो गया, अभी जीन्स एक्सचेंज हो गए, अभी ये आपस में दूर दूर जाना शुरू। पहले बात तो क्या होने का, ये जो कायस्माटा है वो शिफ्ट होगा नीचे की तरफ, तो ऐसा कुछ होगा। आई विल शो यू, ऐसा कुछ दिखने वाला है। कायस्माटा नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। प्लीज अंडरस्टैंड, कॉइलिंग अभी भी चालू है, कॉइलिंग ऑफ द क्रोमोसोम इज स्टिल गोइंग ऑन, वो बंद ही नहीं हुआ है पूरे फ्लो पे। मेटाफेज के स्टार्टिंग तक कॉइलिंग चालू रहता है। ये कायस्माटा शिफ्ट हो गया टिप पे इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन, तो ये हो गया टर्मिनलाइजेशन। लिख देता हूं पहले, ये हो गया टर्मिनलाइजेशन, क्लियर है? कायस्माटा शिफ्ट्स एट द टिप। अभी क्या होगा, ये आपस में दूर दूर चले जाएंगे, स्टार्ट गोइंग फार अवे फ्रॉम ईच अदर। दिखाता हूं कैसे। अब ये आपस में दूर दूर जाने वाले हैं। जाओ भाई, दूर दूर जाओ। ये ऐसे, अगर मैं यहाँ पर ये ऐसे, ये ऐसे, और ये चिपके रहेंगे लेकिन दूर दूर जाएंगे, चिपके रहेंगे लेकिन दूर दूर जाएंगे।
नहीं होंगे, लेकिन सेपरेट नहीं होंगे, सेपरेट। फाइन, यहां तक प्रोफेस रहता है। ओके, वापस एक बार बोल रहा हूँ क्या होता है। पहले इंटरफेस हो गया, माँ का क्रोमोसोम डबल हो गया, बाप का क्रोमोसोम डबल हो गया। फाइन, पांचों फेसिस में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, फाइन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे गायब होकर कंप्लीटली गायब हो जाता है, न्यूक्लियोलस गायब होकर कंप्लीटली गायब हो जाता है, सेंट्रोसोम डिवाइड होकर सेंट्रियोल्स बनते हैं, एक नॉर्थ को जाता है, एक साउथ को जाता है। ये हो रहा है। यहाँ पर डीएनए जो है वो कॉइल होना शुरू होता है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। पहले मोनाड क्रोमोसोम बनते हैं, फिर मोनाड क्रोमोसोम जो है वो आपस में पेयरिंग करते हैं। जो पेयरिंग करने वाले कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है और जेनेटिकली सिमिलर है, उनको हम लोग कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। वो आपस में साइड साइड में खड़े हो जाते हैं। दिस कमिंग टुगेदर इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस। और जो पेयर फॉर्म हुआ उसको हम लोग कहते हैं बाइवेलेंट। फिर मोनाड का हो जाएगा डायड क्रोमोसोम। आपको दो क्रोमैटिड सीधा सीधा दिख जाएगा, इसका दो क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड, इसका दो क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड, और बाजू बाजू के दो जो है वो उसको हम लोग कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। एक दो तीन चार क्रोमैटिड दिख रहा है मुझे, उसको मैं कहता हूँ टेट्राड फॉर्मेशन। अभी क्या होगा, टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्रॉस ओवर ईच अदर at a point called as chiasmata. At a point called as chiasmata, genes interchange होते हैं। फाइन, जीन्स इंटरचेंज हो जाएंगे, इसको हम लोग कह रहे हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। कॉइलिंग अभी भी चल रहा है, तो कायस्माटा शिफ्ट होगा टिप की तरफ, उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। और बाद में ये क्रोमोसोम दूर जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कितना भी दूर जाए ये वाला पॉइंट अभी भी चिपका हुआ ही है। फाइन, ये वाला पॉइंट चिपका हुआ ही है। क्लियर है? ओके, व्हाट आई वांट यू टू डू राइट नाउ इज I want you to open your books to page number 79. आपको पढ़ना है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। आपको अभी के अभी पढ़ना है, मुझे मालूम है 9:30 बज चुके हैं, बट आई डोंट केयर। आपको पढ़ना है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। कोई डाउट रहेगा तो अभी पूछना है, शाम तक वेट नहीं करूंगा मैं। अभी रीड दैट पार्ट, प्रोफेस 1, ओनली प्रोफेस 1 पढ़ना है आपको।
आएगा। नहीं मैं चालू 1 मिनट। ओके, जो डाउट्स आए हैं उनके बारे में बात करता हूँ। मतलब आप पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का बेसिकली मतलब होता है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस जो साथ में आ गए हैं दोनों, साइनेप्सिस साइनेप्सिस जो होता है उसको हम लोग, दूसरा वर्ड जरा साइंटिफिक वर्ड है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, कमिंग टुगेदर बेसिकली फॉर्मिंग ए पेयर। फाइन, मैटरनल और मैटरनल, माँ के और बाप के। फाइन, डिसाइनेसिस मतलब वो अभी अलग अलग होना शुरू, साइनेसिस मतलब नजदीक आ गया, साइनेसिस हो गया था। डिसाइनेसिस मतलब अभी अलग अलग होने वाला है, उसको डिसाइनेसिस कहेंगे। साइनेसिस का उल्टा, अभी दूर जा रहा है, अभी दूर जा रहा है। फाइन, उसके बाद में बुके स्टेज। स्टार्टिंग में क्या होता है, मैंने क्या बोला था, मोनर क्रोमोसोम दिखने वाले, मोनर क्रोमोसोम। सी मैंने जो मोनर क्रोमोसोम दिखा है वो बहुत स्ट्रेट थे। फाइन, अगर मैंने जो मोनर क्रोमोसोम दिखा है वो बहुत कंप्लीटली बहुत स्ट्रेट है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे दिखा है, लेकिन दे और बेसिकली लुक वी शेप, ऐसे। फाइन, फिर ऐसे, फिर ऐसे। फाइन, तो बुके ऐसे ऐसे। फाइन, फूलों का बुके कैसा रहता है, गुलाब का ऐसा गोल ऐसा, है ना, बड़ा सब ऐसा मस्त गोल ऐसा बुके दिखता है सारे क्रोमोसोम्स के साथ, उसको बुके स्टेज कहते हैं। V shape, they all come towards one end and they look like a bouquet of chromosomes, सारे साथ में आते हैं, it become nice, but it doesn't matter basically. कोई और डाउट? Now we are going to meet in the evening, शाम को मिलेंगे। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा आपको, फाइन, एंड दिस इज वेरी सिंसियर रिक्वेस्ट, बिकॉज तो शाम का लेक्चर समझेगा भी नहीं। शाम को जब भी मेरा लेक्चर है उसके 15 मिनट पहले अपना बुक खोलना और प्रोफेशन वापस पढ़ना, बिकॉज अगर आप प्रोफेशन रिवाइज करके नहीं आएंगे, मैं रिवाइज नहीं करूंगा प्रोफेशन शाम। फाइन, अगर प्रोफेशन आप रिवाइज करके माइटोसिस एज वेल एज प्रोफेशन, अगर माइटोसिस और प्रोफेशन आपने रिवाइज नहीं किया है, शाम का लेक्चर नहीं समझेगा, बिकॉज मैं बात ही ऐसा करूंगा, याद है माइटोसिस में ऐसा ऐसा हुआ था, है ना, प्रोफेशन में ऐसा ऐसा हुआ था। तो अगर आपको याद नहीं है, क्लियर छे, मेरा फॉल्ट नहीं है, तो 15 मिनट्स पहले बुक खोलना और जस्ट माइटोसिस और प्रोफेशन पर रिवाइज करके आना शाम के टाइम। क्लियर है? बाय बाय, सी यू, टाटा।